जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथाएं हैं और भाषा इसकी प्राकृत है। शैली बड़ी सुगम और सुंदर है। विषय 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग गाथा नंबर 16 पढ़ चुके, जिसमें पुद्गल की 10 प्रकार की जो पर्यायें थीं उसके बारे में बताया गया था। अब अजीव द्रव्य में दूसरा जो द्रव्य है वो धर्म द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य की बात हो चुकी है, अब बात चलेगी धर्म द्रव्य की। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, ये सबको पता है, और यह अमूर्तिक पना जो है हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। पूरे यह 3 लोक में एक अखंड रूप से धर्म द्रव्य होता है। इसका नाम धर्म क्यों रखा है? क्योंकि धर्म मतलब जो गतिमान हो वो धर्म है। तो यह धर्म द्रव्य भी जो गतिमान द्रव्य हैं उनको निमित्त बनता है, सहायक बनता है, इसलिए इसका नाम धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य से कोई पूजा पाठ का धर्म का द्रव्य ऐसा ना समझ ले। भाई धर्म का द्रव्य क्या है, जैसे धन है, दौलत है और ये मंदिर हैं, ये धर्म का द्रव्य है, ऐसा नहीं लगाना। यहाँ कोई लाभ, ये नफ़ा नुकसान आदि इस प्रकार का धर्म नहीं लगाना। यहाँ तो धर्म एक संज्ञा दी गई है, एक ऐसा द्रव्य है जो गतिमान पदार्थों के लिए, गतिमान जीवों के लिए चलने में सहायक होता है, इसलिए इसका नाम धर्म दिया। क्योंकि धर्म गतिमान है, प्रभावमान है, अधर्म ठहरा हुआ है। तो जैसे धर्म शब्द प्रभावमान में होता है, अधर्म ठहरे हुए में होता है, ऐसे ही यहाँ पे संज्ञा और समझना धर्म और अधर्म का, जहाँ द्रव्य का वर्णन होगा। गाथा नंबर 17 है, धर्म द्रव्य का स्वरूप क्या है। तो आइए सबसे पहले बोर्ड के माध्यम से इस गाथा का पहले उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 17। गई परिणयाण, उच्चारण करेंगे, गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम, मच्छाणम अच्छन्ता, अच्छन्ता नेव सो नेयी। ठीक है। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छन्ता नेव सो नेयी। इस प्रकार से यह गाथा का उच्चारण है। एक बार पूरी गाथा का उच्चारण करते हैं अपन। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणे। इस प्रकार से गाथा का उच्चारण हुआ। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं। गई परिणयाण, गई मतलब गमन, परिणयाण करते हुए, क्या करते हुए, गमन करते हुए। गई परिणयाण गति में परिणमन करते हुए, ठीक है ना। तो गति करते हुए, चलते हुए। कौन? पुग्गल
जीवाण, पुद्गल और जीवों को, ये बहुवचन में है, ठीक है ना। तो पुद्गल और जीवों को, गई परिणाम, गमन करते हुए, पुद्गल और जीवों को जो गमन सहयारी, गमन सहयारी, गमन में सहयारी सहकारी है, जो गमन में सहकारी है उसे धम्मो धर्म द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। गई प्रयाण, गमन करते हुए, गति में परिणमन करते हुए, पुद्गल और जीवों को जो गमन सहयारी, गमन करने में, चलने में सहयारी सहकारी होता है या सहकारी निमित्त है, उसे धम्मो धर्म द्रव्य कहते हैं। अब नीचे वाली लाइन में उदाहरण से समझाया है। क्या उदाहरण दिया है? जह जैसे, तोयम, तोयम मतलब जल, जैसे जल, मच्छाणाम, मत्स्य, मत्स्य किसे कहते हैं? मछली को। तो यहाँ पर प्राकृत में मत्स्य शब्द हो गया, मच्छाण ये बहुवचन में हो गया, बहुत सारे मछली की बात कर दी। जैसे जल मच्छाणम, मछलियों को क्या करता है? गमन सहयारी, गमन में सहकारी बनता है, चलने में सहायक बनता है। जल, जैसे नदी में जल है तो मछलियों को चलने में क्या होता है? जल सहकारी होता है, सहयोगी होता है। उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी पुद्गल और जीव को चलने में क्या होता है? सहकारी होता है। किंतु एक कंडीशन है, ठीक है ना। क्या नियम है? अच्छंता, अच्छंता, बैठे हुए, ठहरे हुए। कौन? पुद्गल और जीव ठहरे हुए, जो ठहरे हुए हैं, बैठे हुए हैं पुद्गल और जीव को, सो वह, सो वह क्या? वह धर्म द्रव्य नेव नेई, नेई मतलब ले जाता है, नेव मतलब नहीं, ना एव नहीं ले जाता है, नेई मतलब ले जाता है और नेव मतलब नहीं। वह धर्म द्रव्य नहीं ले जाता है। किसको? पुद्गल और जीव को। कौन से पुद्गल को? जो अच्छंता, क्या है? जो है ठहरे हुए हैं, ठहरने वाले, रुकने वाले जो जीव हैं और पुद्गल हैं, उनको वो नहीं ले जाता है, ठीक है। ये धर्म द्रव्य कहलाता है। गाथा का अन्वयार्थ देखेंगे एक एक शब्द का। गई परिणयाण, गमन करते हुए, पुद्गल जीवाण, पुद्गल और जीवों को, गमन सहयारी, जो गमन में सहकारी निमित्त है, धम्मो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जह मच्छाणम तोयम, जैसे जल मछली के गमन में सहकारी है, सो वह धर्म द्रव्य अच्छंता, ठहरने वाले जीव या पुद्गल को नेव नेई, कभी नहीं ले जाता है। ये हुआ एक एक शब्द का अर्थ। पहला शब्द जो था गई परिणयाण, मूल शब्द है गति परिणत, गति परिणत, जो गति में परिणत है मतलब गतिशील है। गतिशील का मतलब चल रहा है, कुछ न कुछ क्रिया चल रही है, हलचल हो रही है, वो गतिशील क्रिया होती है, वो गति में परिणत होता है। तो गति में परिणत दो ही द्रव्य होते हैं, एक तो पुद्गल और दूसरा जीव। पुद्गल, अब देखो सूर्य चांद तारे आदि हैं, ये पुद्गल है ना, घूमते हुए नजर आते हैं। आपकी गाड़ी घोड़ा, ये गाड़ी जो है
वो आपका पुद्गल है। घोड़ा जो भाग रहा है वो जीव हो गया। तो दो ही चीज़ जो हैं परिणत होते हैं, गमन करते हुए दिखाई देते हैं संसार में, या तो चेतन पदार्थ या फिर अचेतन में जो पुद्गल है वो पदार्थ, दो ही पदार्थ। ठीक है। अब हवाई जहाज़ है, घूम रहा है, आपका जितने भी वाहन हैं वो घूम रहे हैं, अपने एक सामान को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वो भी गतिशील हो गए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने में। ठीक है। तो ये पुद्गल और जीव जब ये गतिशील हों, क्या हों, चल रहे हों, आगे बढ़ रहे हों, गमन कर रहे हों, तो उसमें एक ऐसा द्रव्य है जो सहायक बनता है चलने में। उसी द्रव्य का नाम धम्मो, धर्म द्रव्य है। उसे आचार्यों ने नाम दिया है धर्म द्रव्य, जो अदृश्य रूप से है, जो अमूर्तिक है, अरूपी है। ऐसा वह धर्म द्रव्य जो है पुद्गल और जीव को चलने में क्या बनता है, सहकारी कारण बनता है। इसमें एक बात और कही गई है, अच्छंता जो शब्द दिया है, अच्छंता, उसका अर्थ होता है, अच्छ मतलब होता है बैठना या ठहरना, और अच्छंता नंता प्रत्यय जो लग गया है, तो ठहरते हुए, ठहरे हुए, बैठे हुए, जो ठहरा हुआ है। कोई जीव भी ठहरा हुआ है या पुद्गल भी ठहरा हुआ, जैसे आपकी गाड़ी रुकी हुई है, तो रुकी हुई गाड़ी को धर्मद्रव्य सहकारी नहीं है। हम भी बैठे हैं, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं, शांति से बैठे हैं, तो हमारे लिए भी सहकारी नहीं है। जब हम उठ के चलें या हम हाथ चलाएं, अपना शरीर हिले डुले, जो कुछ भी हलन चलन होगा उसमें धर्मद्रव्य सहायक होगा। लेकिन जो बिल्कुल स्थिर चीज़ है, जो अगतिशील है, ऐसी वस्तु और ऐसे व्यक्ति को धर्म द्रव्य सहायक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अच्छंता नेव नेयी, नहीं ले जाता है, कभी नहीं ले जाता है, कभी आगे नहीं बढ़ाता है। धर्म द्रव्य कभी भी किसी भी पुद्गल या जीव को जबरदस्ती गमन नहीं कराता है। अब आप सोचिए, यदि धर्म द्रव्य यदि गमन जबरदस्ती कराता, बलात् कराता, तो फिर क्या होता। हम ठहर नहीं पाते, कहीं रुक नहीं पाते, चलते ही रहते, एक क्षण भी हम बैठ नहीं सकते थे शांति से। ठीक है ना। तो यहाँ पर धर्म द्रव्य, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है एक मछली का और जल का। जल तो निमित्त मात्र है, मत्स्य को या मछली को जो है चलने में निमित्त मात्र है। कभी जल जबरदस्ती जो है मत्स्य को चलाता नहीं है। मत्स्य तो स्वयं भागता है, स्वयं उसका सहारा लेकर के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं होता रहता है। वो अपनी शक्ति से चलता है। मछली अपनी शक्ति से गमन करती है, ना कि पानी की शक्ति से गमन करता है। पानी तो निमित्त मात्र है उसको चलने के लिए। जैसे पटरी ट्रेन को चलने के लिए सहायक बनती है। पटरी जबरदस्ती ट्रेन को चलाती नहीं है। ट्रेन अपनी शक्ति से आगे बढ़े तो पटरी उसका सहयोग करती है चलने में। ऐसे ही पूरे 3 लोक में, 3 लोक तो आप जानते हैं ना, 343 घन राजू का पूरा ये 3 लोक होता है, जिसमें असंख्यात प्रदेश हैं। और ऐसा असंख्यात प्रदेशी जो है ये 3 लोक, जिसमें अखंड रूप से जो है धर्म द्रव्य समाया हुआ है। और ये हमारे किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए, धर्म द्रव्य क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए। गतिशील जीव व पुद्गल की गति में जो उदासीन रूप से सहायता करता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पानी मछली को, हवा तितली को, और रेल को चलाने में लोहे की
पटरियाँ सहायक होती हैं, ऐसे ही धर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक होता है। धर्म द्रव्य और धर्म में क्या अंतर है? यहाँ देखिए क्या लिखा है अंतर। धर्म द्रव्य एक स्वतंत्र द्रव्य है जो गति करने में उदासीन निमित्त कारण है और आत्मा के स्वभाव को या आत्म स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाली परिणति को धर्म कहते हैं। जो धर्म है वो आत्मा में, आत्मा का स्वभाव है वह धर्म है और वह आत्मा के स्वभाव को प्रकट करने में कारण बनता है। तो आत्म स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाला जो परिणति है उसे धर्म कहते हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, ये आत्मा के हमारे स्वभाव हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ये आत्मा के स्वभाव हैं। जो आत्मा के स्वभाव को प्रकट में होते हैं वो धर्म कहलाता है, जिसमें आत्मा का अवलंबन लेते हैं तो वो धर्म कहलाएगा। धर्म द्रव्य एक स्वतंत्र द्रव्य है जो चलने में सहायक है। गमन, अब देखो गमन तो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चलना होता है वो गमन होता है। कहीं हमको मुड़ना है, हिलना है, डुलना है वगैरह, ये सब क्रिया के अंतर्गत आती हैं। ये सब क्रिया हैं, तो जो क्रिया हो रही है वो गमन कहलाएगा, ठीक है ना। और ऐसी क्रिया जो है मात्र पुद्गल और जीव में ही होती है। बाकी द्रव्य तो निष्क्रियाणी च, कैसी हैं? निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती हैं। जैसे काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है। ये चार द्रव्य जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन नहीं करते। सिर्फ पुद्गल और जीव जो हैं क्रियावान हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्रियाएं करते हैं। तो ऐसी क्रिया करने वाले जो पुद्गल और जीव को चलने में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। निमित्त की बात कल करेंगे कि ये उदासीन निमित्त है या प्रेरक निमित्त है। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।